सोमवती अमावस्या को पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स जरूर कर लें। उसके बाद स्नान करके अपने घर के मंदिर में पूजा करें, मंत्र जाप करें, क्योंकि पूजा पाठ करने का आज के दिन बहुत महत्व होता है। उसके बाद की जाती है सूर्य नारायण की पूजा, तो उनको गुड़ मिश्रित लाल चंदन डालकर और लाल फूल डालकर अर्घ्य जरूर दें। उसके बाद पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, लेकिन यदि आपके घर के पास पीपल वृक्ष नहीं है तो आप तुलसी के पौधे की पूजा कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं दिखा रही हूँ तुलसी की पूजा कैसे की जाती है, क्या दान किया जाता है, क्या पूजा सामग्री है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये है पिठौर, जो कि चावल के आटे में हल्दी मिलाकर एक गाढ़ा लेप बनाया जाता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सूखा आटा लिया है, रोली ली है बिंदी लगाने के लिए, फूल लिए हैं पीले, और मैंने ये दीप लिया है, घी का दिया बनाया है जिसको कि कलावे की बाती डालकर बनाया है, क्योंकि अमावस्या वाले दिन रुई को छूना निषेध होता है, रुई की बाती नहीं डाली जाती है। और मूंगफली ली है फेरी लगाने के लिए। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, इसके बदले 108 मैंने मूंगफली के दाने गिने हैं। अब लिया है मैंने फल लिए हैं, जैसे केला, सेब, माता के उड़ाने के लिए चुंदरी, चूड़ी, बिंदी, आप पूरा सुहाग का सामान भी ले सकते हैं। और ये पटरा लिया है जिस पर मैं पूजा करते समय पटरे पर सारा सामान चढ़ाती जाऊंगी। तो अब बताती हूँ पूजा कैसे शुरू करी जाती है। तो पिठौर जो मैं लेकर हाथ में पहले ज़मीन पर उसको लेप लूँगी, जिससे कि वो ज़मीन शुद्ध हो जाती है। जैसे पहले गोबर से लीपा जाता था ना, तो अब हम पिठौर से लीप लेंगे हल्दी से। उसके बाद में छोटा सा एक चौक बनाऊंगी जिसके ऊपर तुलसी के गमले को रखूंगी। तो ये चौक बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपसे चौक ना बने तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। और चौक बनाकर फिर तुलसी के गमले को आसीन कर दीजिए। इससे हमारे भगवान विराजित हो जाते हैं, पूजा में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए ये जो काम है हमारे सनातन धर्म के, इनको तरीके से विधि विधान से ही करना बताया गया है। तो आप उसी तरीके से, जैसे आप सरलता से आप केवल स्वास्तिक बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ज़मीन को लीपना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इसमें मैंने रोली की बिंदी भी रख दी है। अब इसके बाद में जो तुलसी का मेरा गमला है उसको यहाँ पर रख दूंगी, बिराज दूंगी। अब मेरी तुलसी बिराज गई हैं। अब उसके बगल में मैं पटरा रख दूंगी बिल्कुल, जिससे कि जो पूजा करें तो वहाँ पर आराम से मैं सामान चढ़ा सकूं। देखिए ये है मेरा पटरा लकड़ी का। अब इसके बाद जो मेरी पूजा सामग्री है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, तो उससे मैं पूजा करना प्रारंभ करती हूँ। तो पहले देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखते जाइए। पहले मैं जो पिठौर है ना उसको थोड़ा सा और गीला कर लिया है और उससे बनाऊंगी सुहागिन, क्योंकि सुहागिन पूजा की जाती है जैसे माता गौरी की पूजा की जाती है, उसी भांति अमावस्या को सुहागिन पूजा की जाती है। तो एक मूर्ति रूप बना लीजिए, एक सिंबल बनाया जाता है, चिन्ह बनाया जाता है कि हम सुहागिन पूजा कर रहे हैं, और इसीलिए सुहागिन का सामान दान किया जाता है। तो इस तरीके से माता रानी बन गई हैं सुहागिन। अब हम इनका पूजा कैसे करते हैं, उसके बाद हम ये पिठौर की 108 बिंदियाँ लगाएंगे पूरे गमले पे। तुलसी का जो गमला है, यदि आप पीपल वृक्ष की कर रहे हैं तो वहाँ पर भी 108 बिंदियाँ पिठौर की लगाई जाती हैं, फिर 108 बिंदियाँ रोली की लगाई जाती हैं। ये डेमो वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ी बिंदी लगाकर आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या नहीं है। तो इस तरीके से आप पूरे गमले पर बिंदियाँ लगाते जाइएगा, काउंटिंग कर जरूर कीजिएगा। तो 108। अब उसके बाद रोली की भी 108 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। पानी मिला के थोड़ा उसका गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और आराम से फिर वो बिंदियां लग जाएंगी। काउंटिंग करना मत भूलिएगा कि हमें 108 बिंदियां ही लगानी है। ये सुहागिन की बिंदी होती हैं। इस प्रकार से बिंदी लगाकर फिर हम क्या करेंगे वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ। लेकिन सोमवती अमावस्या की पूजा का बहुत महत्व है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पूजा क्यों की जाती है। इससे हमारे सुहाग पर बहुत कृपा होती है, दीर्घ आयु होता है हमारा सुहाग, उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता, हमारी संतान के जीवन में सुख आता है। अब देखिए मैंने पटरे पर दीप प्रज्वलित कर लिया है। फिर से एक बार याद दिला रही हूँ, रुई की बाती आप बिल्कुल मत जलाना, कलावे की बाती डालकर ही दीप जलाया जाता है, और शुद्ध देसी घी का। ठीक है। अब उसके बाद देखिए मैं तुलसी पूजन कर रही हूँ। तो तुलसी पूजा करने के लिए मैंने जल चढ़ा दिया, और अब मैं तुलसी मैया को चुंदरी उड़ा रही हूँ, है ना। अब ये चुंदरी उड़ाकर फिर माता को चूड़ी पहनाऊंगी।
आप देखते जाएंगी कि तो आपको समझ में आता जाएगा। मैं माता को एक एक चूड़ी, क्योंकि वृक्ष है, छोटा सा पौधा होता है तो वो ज़्यादा नहीं झेल पाएगा, तो एक एक चूड़ी आप एक एक डाल में पहना दीजिए। उसके बाद मैंने जो सुहागिन बनाई हैं उनको मैं वस्त्र स्वरूप माला कलावे की अर्पित करूँगी। देखिए ये कलावे की माला अर्पित कर दी है, उनका भी फिर हम पूजन करेंगे सुहागिन माता का। ठीक, देखिए उनका रोली से पूजन किया जाता है, क्योंकि पिठौर से बनाया है तो हम पूजन रोली से करेंगे। उनके हाथों को, चरणों को, माथे को, सबको पूजेंगे जो, और प्रार्थना करेंगे कि हमारे सुहाग की रक्षा करें, हमारे घर में वंश वृद्धि हो, हमारी संतान की रक्षा करें, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, पितृ दोष दूर हो, हमारे पितृ शांत हों। अब हम ये पटरे पर तो बिंदी का पत्ता और चुंदरी समर्पित करेंगे। तो देखिए मैंने बिंदी का पत्ता और चूड़ी समर्पित कर दी हैं। उसके बाद मैं फल समर्पित कर रही हूँ। तो माता से प्रार्थना करते हुए हम फल अर्पित करेंगे। अब देखिए इसके बाद मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ। तो आप पूरे गमले को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। आज के दिन पीले रंग के फूलों का बहुत महत्व होता है, तो यदि आपको पीले रंग के फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आप कोई से भी फूल ले सकते हैं। तो मैंने लिए हैं गेंदे के फूल और उनको मैं गमले में लगा रही हूँ। अब आगे की विधि बताती हूँ कि क्या करना है। पहले मैं फूल समर्पित कर रही हूँ। दीप की बाती थोड़ी नीची हो गई है, तो इसलिए पहले उसको मैं थोड़ा ऊंचा कर दूं, क्योंकि कलावे की बाती होती है ना, थोड़ी लंबी रखी जाती है तभी सही से जलती है। बहुत छोटी होती है ना तो फिर वो अंदर को चिपकने लगती है। देखिए अब मेरे सही हो गई है बाती। अब आगे का दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरीके से मेरी जो पूजा का सामान था वो मैंने पूरा चढ़ा दिया है। अब क्या करना है, देखिए अब मेरे को करनी है फेरी। तो फेरी करने के लिए मैंने ले ली है हाथ में मूंगफली वाली कटोरी, जो कि मैंने पूरी गिन के रखी है 108। तो अब फेरी दूंगी मैं इसकी, एक एक दाना अपने हाथ में लेती जाऊंगी एक कटोरी में से, और पूरी पर एक फेरी होने पर जो मैंने कटोरी खाली रखी है, आपको दिख रही होगी कैमरे में, उसमें मैं रखती जा रही हूँ। इस तरीके से मैं फेरी लगाती जाऊंगी और एक एक दाना जो एक फेरी पूरी होने पर उसमें रखती जाऊंगी। अब फेरी में कोई भी सामान, जैसे बिस्किट, टॉफ़ी, कोई सुहाग का सामान, को हल्दी, किसी भी चीज़ से आप परिक्रमा दे सकते हैं। 108 परिक्रमा यदि आप ना दे पाएँ तो आप 8, 7, 11, 21, 51 परिक्रमा दे सकते हैं, लेकिन 108 चीज़ें पूरी मंच कर फिर आप किसी को दान में दे दीजिए। अब इस प्रकार से जैसे कि मेरी ये परिक्रमा पूरी हो गई हैं, तो अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं इस तरीके से उनको सबको समर्पित करके आपको दिखा रही हूँ कि क्या करना है। देखिए अब मैं तुलसी पूजन कर दिया है, सारी चीज़ समर्पित हो गई है। तो उसके बाद इस प्रकार ये पूजा संपन्न होती है। अब हम प्रार्थना करेंगे माता से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करें। और अब हमें लेना होता है सुहाग। तो सुहाग के लिए जो हमने रोली की कटोरी रखी हुई है ना, तो उससे रोली की कटोरी लेकर मैं हाथ में आपको दिखाऊंगी कि सुहाग कैसे लेना है। सुहाग हमें तुलसी माता से भी लेना है 7 बार, और हमारी जो सुहागिन माता बनाई है मैंने गमले पर, उनसे भी लेना है। तो हम हाथ से छोटी उंगली से लेकर सुहाग अपनी मांग में भरते जाते हैं। इस प्रकार से 7 बार तुलसी से सुहाग लेंगे और 7 बार सुहागिन माता से लेंगे हम सुहाग। उसके बाद फिर अपनी मांग में जो बचा हुआ सिंदूर है वो अपनी मांग में भर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अपने दैनिक प्रयोग में आने वाला जो सुहाग की डिब्बी है, सिंदूर की डिब्बी, उससे पूजा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये बहुत गलत होता है। क्योंकि जो हम सिंदूर अपनी मांग में रोज़ भर रहे हैं तो वो झूठा हो गया। उससे हम तुलसी माता को सिंदूर कैसे लगा सकते हैं, सुहागिन माता को हम सिंदूर कैसे लगा सकते हैं। भगवान को हमेशा नई चीज़ ही प्रयोग की जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी आपसे कि जो लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं कि अपने मांग में भरने वाला सिंदूर जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसी से पूजा कीजिए, ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होता। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान की पूजा के लिए हमेशा नई वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से देखिए, अब आपको पूरा जूम करके दिख पा रहा होगा कि दूर से दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए मेरी पूजा कैसे हुई। देखिए तुलसी माता को चुनरी उड़ा दी, चूड़ी पहना दी, पटरे पर सारा सामान भी रखा है, आप सब देख पा रहे होंगे। देखिए ये है सुहागिन माता। आप स्क्रीनशॉट लेकर उस तरीके से बना सकते हैं। डिजाइन आपको नहीं समझ आए तो इस प्रकार से आप करना बहुत आसान है, आप आराम से कर पाएंगे। बहुत सरल विधि है। और बाद में पूजा के कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा दीजिएगा। इस प्रकार से ये हमारी पूजा संपन्न होती है और इस पूजा को दूसरे दिन शाम को ही उठाते हैं।